सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 11, विश्वरूप प्रदर्शन योग। कुल श्लोक 55। भाग 46, श्लोक 1-4, विषय विश्वरूप प्रदर्शन के संबंध में अर्जुन का निवेदन। भाग 47, श्लोक 5-8, विषय ईश्वर द्वारा अपने विराट स्वरूप का वर्णन। भाग 48, श्लोक 9-14, विषय संजय द्वारा धृतराष्ट्र को विश्वरूप का विवरण। भाग 49, श्लोक 15-31, विषय अर्जुन द्वारा भगवान के विश्वरूप को देखकर उनकी स्तुति करना। भाग 50, श्लोक 32-34, विषय भगवान के प्रभाव और अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहन का वर्णन। भाग 51, श्लोक 35-46, विषय भयभीत अर्जुन द्वारा प्रभु की स्तुति और चतुर्भुज रूप के प्राकट्य के लिए प्रार्थना। भाग 52, श्लोक 47-50, विषय प्रभु से हमारे विश्वरूप के दर्शन की महिमा का वर्णन, साथ ही चतुर्भुज और सूक्ष्म रूपों के दर्शन। भाग 53, श्लोक 51-55, विषय अनन्य भक्ति रहित चतुर्भुज रूप के दर्शन, दुर्लभ तथा फल सहित अनन्य भक्ति का वर्णन। भाग 46, श्लोक 1 से 4, अर्जुन का विश्वरूप प्रदर्शन के लिए अनुरोध। श्लोक 1, अध्याय 11। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगीतम् यत्वयोक्तम वचस्तेन मोहोय विगतो माम। विषय अर्जुन ने भगवान के वचनों की स्तुति करते हुए यह विश्वास किया कि उसका राग निवृत्त हो गया है। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आपने मुझ पर कृपा करने के लिए जो परम गुप्त आध्यात्मिक उपदेश दिया था, उससे मेरा यह अज्ञान दूर हो गया है। चिंतन। इस बिंदु तक भगवान ने अर्जुन को विभिन्न शिक्षा देकर और उन्हें विभिन्न तरीकों से समझाकर उनके अज्ञान को पूरी तरह से दूर करने का प्रयास किया। उसके लिए भगवान ने अर्जुन को बिना किसी रुकावट के जीवन का सबसे गुह्य ज्ञान बताया। उसका मोह छूट गया। अज्ञान अनेक प्रकार का होता है। यदि किसी व्यक्ति को जीवन के बारे में उचित ज्ञान नहीं है तो वह जीवन भर इसी अज्ञानता में रहता है और अपनी मूल स्वतंत्रता, मुक्त जीवन को खो देता है। संसार में अधिकांश लोग इसी अज्ञान में जन्म लेते हैं, इसी अज्ञान में रहते हैं और अंत में इसी अज्ञान में इस संसार को छोड़ देते हैं। इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी वे अपने मनुष्य जन्म को सार्थक नहीं कर पा रहे हैं। अध्यात्म हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए है, लेकिन उस अध्यात्म के प्रति लोगों का नजरिया भी अंधा होता है। इसलिए जीवन भर उनकी आंखों पर लगी यह अज्ञानता की पट्टी उनकी आंखों से नहीं हटती। जीवन यापन के लिए व्यवसाय जरूरी है, लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि इसे देना कितना पेशेवर है। अध्यात्म को भगवा वस्त्र में लपेटकर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि हमने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अध्यात्म अंतरात्मा का ज्ञान है, मुक्त स्वतंत्र जीवन का ज्ञान है। यह मनुष्य को वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता प्रदान करती है। जो लोग आध्यात्मिकता को नहीं समझते वे जीवन को कभी नहीं समझ पाएंगे। फिर उसके साथ साथ परमात्मा, ईश्वर, भगवंत कभी नहीं समझेंगे। जीवन को जानने के लिए शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। हमें अपनी आत्मा में उतरना होगा और पहले अपनी आत्मा को समझना होगा, तभी हम ईश्वर को जान पाएंगे और उसके बाद जीवन को जान पाएंगे। इसलिए साधना जरूरी है। यदि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है तो हमारे जीवन में न तो कोई मुक्ति होगी और न ही मोक्ष। अध्यात्म और व्यवसाय को ठीक से जोड़ा जाना चाहिए। मुक्त और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए कितनी आध्यात्मिकता और कितनी व्यवसाय की आवश्यकता है, इसका ज्ञान सभी को होना चाहिए। यदि इन दोनों का संतुलन बना रहे तो जीवन को ठीक से स्थिर किया जा सकता है, उसका संतुलन भी ठीक से रखा जा सकता है। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि अध्यात्म को छोड़कर व्यापार में लग जाते हैं। कोई स्वतंत्रता नहीं है, केवल लेन देन से कोई मुक्ति नहीं है। व्यवसाय जीवित रहने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। शारीरिक जरूरतें न्यूनतम हैं। जीवन यापन करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन स्वतंत्र जीवन जीना बहुत मुश्किल है। भगवान ने सबके पेट की व्यवस्था यहाँ की है, लेकिन इस पेट की चिंता में जीना जीवन नहीं है। इस पृथ्वी पर अन्न और जल प्रचुर मात्रा में है, इसे प्राप्त करने के अनेक साधन हैं। इस पर अपना जीवन बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद व्यक्ति या तो साजिशों का शिकार हो जाता है या फिर भावनाओं का शिकार हो जाता है। वह उन्हें संतुलित भी नहीं कर पाता। कुछ हद तक इन भावनाओं को महत्व देना चाहिए। उन्हें ज्यादा मत करो, वह भी पागलपन है, अज्ञान है। अर्जुन इस भावना के अज्ञान में फंस गया था। अपने रिश्तेदारों को कैसे मारे, उन्हें मारना पाप होगा, ऐसे मोह, ऐसी लालसा के कारण वह अज्ञान के अंधेरे में और गहरा डूब गया। ईश्वर ने यह उपदेश देकर उन्हें भावात्मक अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालने का प्रयत्न किया। इसने उन्हें व्यवसाय और आध्यात्मिकता का सही ज्ञान दिया।
ईश्वर ने उन्हें कई तरह से सिखाया कि उन लोगों के लिए आंसू बहाना कितना मूर्खता है, जिन्होंने उनके या अपने भाई बहनों के लिए जरा भी सम्मान के बिना अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने उन्हें सटीक शब्दों में जीवन, मुक्ति, स्वतंत्रता का सिद्धांत बताया। फिर धीरे धीरे उनकी आंखों पर से अज्ञान का पर्दा हट गया। अतः अब वे यहाँ स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने मुझ पर कृपा करने के लिए जो परम गुप्त आध्यात्मिक उपदेश दिया था, उससे मेरा यह अज्ञान दूर हो गया है। बोध। विशुद्ध रूप से व्यावसायिकता, व्यवहारिकता के बल पर जीवन नहीं चलता। यदि इसे अध्यात्म से भी जोड़ा जाए तो यह उचित रूप से संतुलित और स्थिर होता है। हम छोटी छोटी चीजों में अति करके वास्तव में एक स्वतंत्र, मुक्त जीवन से भटकते रहते हैं। तो दुनिया हमारे अज्ञानता का फायदा उठाती है। हमारी अज्ञानता दुनिया से छिपी नहीं है। लोग हमें उन्हीं अंधेरी राहों पर चलने की ओर भी ले जाते हैं। तब हम मूल स्वाधीनता, मुक्त जीवन को मात्र लेन देन, भावों की अति करके व्यतीत कर देते हैं। जितनी जल्दी हो सके जीवन की आध्यात्मिक नींव को मजबूत करना चाहिए। यदि आप इस तरह के आध्यात्मिक आधार पर अपने व्यावसायिक जीवन का निर्माण करते हैं, तो आपका जीवन निश्चित रूप से सुखी और समृद्ध होगा। पेड़ कितना ही ऊपर क्यों न हो, उसकी जड़ें जमीन में उतनी ही गहरी होती हैं। तभी पेड़ अपना बाहरी संतुलन बनाए रख सकता है। इसलिए यदि आपकी आध्यात्मिक नींव शुरुआत में मजबूत है, तो जीवन में कोई भी आपको आपकी स्वतंत्रता, मुक्त जीवन से विचलित नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप पहले व्यापार और फिर अध्यात्म को मिलाने की कोशिश करेंगे, तो यह एक मस्तक मुद्रा होगी। फिर सिर होते हुए भी आप सिर के बल नहीं चल सकते। श्लोक 2 और 3 अध्याय 11। भवाप्ययो हि भूताना श्रुतौ विस्तर्शो मया त्वत् कमलपत्राक्ष माहात्म्यम्पि चाव्ययम् एवं तद्यथात् त्वमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम। विषय: भगवान से सुनी हुई महानता को यथार्थ मानकर ब्रह्मांड को देखने की इच्छा प्रकट करना। अनुवाद: क्योंकि हे कमल दल नयन, मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश के बारे में विस्तार से सुना है। साथ ही आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना गया है। हे भगवान, यह ठीक वैसा ही है जैसा आप अपने बारे में कहते हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज सहित आपके दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ। चिंतन: जब भगवान के बारे में उनकी महानता को सुनकर हमारे कान और मन प्रसन्न होते हैं, तो आत्मा को और कुछ भी आनंद नहीं आता है। उसे कुछ और पसंद नहीं है। अर्जुन वास्तव में स्वयं भगवान के मुख से उनके महत्व को सुन रहा है, उसका आनंद ले रहा है। एक आम आदमी को यह सौभाग्य नहीं मिलता। बेचारे भी उस परमात्मा को दिन में एक बार भी याद नहीं करते। हम केवल अर्जुन के भाग्य और उसके गुणों के बारे में सोच सकते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन नर नारायण की जोड़ी है। भगवद गीता में दोनों के बीच हुए इस प्यार भरे संवाद को देखकर किसी को भी यकीन हो जाएगा। भगवान कृष्ण और अर्जुन हमें दो प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन दोनों की आत्मा एक ही प्रतीत होती है। उसके बिना उनके बीच इतना प्यार भरा मेलजोल नहीं हो पाएगा। हम अक्सर दो सबसे अच्छे दोस्तों के बीच संवाद देखते हैं, एक प्यार करने वाले पति और पत्नी के बीच संवाद, एक माँ और बच्चे के बीच का संवाद, लेकिन भगवान और अर्जुन के बीच का यह संवाद इन सभी सामंजस्य से असीम रूप से श्रेष्ठ है। उसका रुतबा रिश्तों से भी बढ़कर होता है। परमात्मा और उनके प्रिय भक्त कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, यह केवल भगवान और अर्जुन को देखकर ही पता चल सकता है। इस संवाद से ही पता चलता है कि भगवान अपने भक्त का कितना ख्याल रखते हैं। अर्जुन के बारे में महाभारत में उल्लेख मिलता है कि वह युद्ध के मैदान से आने के बाद अपने विश्राम कक्ष में गहरी नींद में सो जाता था, जैसे पहले महल में सोता था। जब भगवान ने एक बार उनसे उसका रहस्य पूछा, तो अर्जुन के उत्तर ने स्वयं भगवान को चकित कर दिया। अर्जुन ने कहा, मुझे किस बात की चिंता है जब आप जैसे सच्चे परमपिता मेरे साथ हैं। मुझे ऐसी नींद आएगी जब जो कुछ होने वाला है उसका ध्यान परमेश्वर रख रहा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ईश्वर में आस्था ऐसी होनी चाहिए। हम बहुत सी अवांछित चिंताओं को रोक लेते हैं और यहाँ तक कि अपनी सुखी, उचित नींद को भी खराब कर देते हैं, क्योंकि हमें उस परमपिता परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास नहीं है जो सारे संसार का पालन पोषण करता है। अब तक भगवान के उपदेश का अर्जुन पर सही प्रभाव पड़ा है, लेकिन अब वह भगवान के रूप के बारे में अधिक उत्सुक है। अब उसे भगवान के उस परम व्यक्तित्व के मूल रूप को देखने की तीव्र इच्छा है। अतः वह परम दयालु परमेश्वर से आग्रह पूर्वक, प्रेम पूर्वक कहता है, हे कमल दल नयन, मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश के बारे में विस्तार से सुना है। साथ ही आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना गया है। हे भगवान, यह ठीक वैसा ही है जैसा आप अपने बारे में कहते हैं।
हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और दीप्तिमान दिव्य रूप को देखना चाहता हूँ। बोध। भगवान के दर्शन केवल भगवान के सच्चे भक्त को ही लाभ पहुंचाते हैं। ये बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि दोनों के बीच कितना प्यार और घनिष्ठता है। हम तो भगवान को ही काम के लिए चाचा बना रहे हैं। उसमें हमारी श्रद्धा कम, भक्ति कम और स्वार्थ अधिक होता है। क्या भगवान हमारे मन में इस कामुकता को नहीं जानेंगे? जो कुछ हम अपने बारे में नहीं जानते वह सब परमपिता को पता है। जाहिर तौर पर हम उसे उपहार और फूल देकर उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कुछ उसने हमें दिया है उससे हम परमेश्वर को क्या देंगे? भगवान भाव के भूखे हैं, विश्वास के भूखे हैं। इसलिए हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति की इस भावना को वह इस बात से ही पहचानते हैं कि हम उनके चरणों में कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति करते हैं। यदि तुम उस परमात्मा को हृदय से इतना प्रेम करते हो, उसके प्रति इतनी दृढ़ श्रद्धा और भक्ति रखते हो, तो वह अवश्य ही एक दिन अपना रूप प्रकट करके तुम्हें भौतिक दर्शन देंगे। ये संत हमें प्रमाण देते हैं कि उन्होंने कई संतों को उनकी इच्छा के अनुसार अपना रूप प्रकट किया है। लेकिन अगर हम वर्तमान हैं, विश्वासहीन हैं, तो हम कभी भी ईश्वर को न जान पाएंगे और न ही देख पाएंगे। श्लोक 4 अध्याय 11। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्व दर्शयात्मान्मव्ययम्। विषय: विश्वरूप के दर्शन के लिए अर्जुन की प्रार्थना। अनुवाद: हे प्रभु, यदि तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा वह रूप देख सकता हूँ, हे योगेश्वर, वह अविनाशी रूप दिखाओ। चिंतन: ईश्वर जानना चाहे, देखना चाहे, तो उसकी अलग भाषा है, अलग अनुभूति है। उसके सामने भले ही उपहास उड़ाया जाए, लेकिन विनम्रता और नम्रता का भाव होना चाहिए। अर्जुन यह जानता है, वह भगवान को देखना चाहता है। उसे पता चलता है कि वह अब सीधे भगवान से बात कर रहा है। अब वह अपने मित्र यानी अपने साथी श्री कृष्ण से बात नहीं करता। अर्जुन को पता चलता है कि कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उन बातों का वर्णन किया था जो मनुष्य कभी नहीं समझ पाता। इसलिए उनका विश्वास और मजबूत हुआ और बढ़ा। अब वह असली भगवान को देखना चाहता था। वह भगवान के मूल रूप को देखना चाहता था। वह उस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था जब भगवान उसके सामने थे। बार बार उसे यह मानव शरीर मिलता, लेकिन अब जब उसे यह मानव शरीर मिला है, तो वह उस शरीर के माध्यम से सीधे भगवान को देखने का अवसर गंवाना नहीं चाहता था। अब वह भगवान कृष्ण से इस दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं कि वे भगवान हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, यदि तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा वह रूप देख सकता हूँ, हे योगेश्वर, वह अविनाशी रूप दिखाओ। मानव शरीर की कुछ सीमाएं हैं। ईश्वर के लिए हम एक चींटी जैसे हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि दिन भर में कितने छोटे छोटे चींटियों जैसे जीव हमारे पैरों तले रौंद दिए जाते हैं। अगर चींटी आपको भगवान मानकर पूजा करे और खुली आंखों से आपके रूप को देखे तो इंसान और भगवान जैसा कुछ हो जाएगा। अर्जुन उनके लिए इस हद तक विशिष्ट है कि वास्तविक भगवान कृष्ण के रूप में मानव रूप में सामने खड़े हैं। लेकिन अर्जुन अपनी आंखों से देखना चाहता है कि भगवान ने पहले क्या वर्णन किया है। इसलिए अब वह श्री कृष्ण को भगवान बता रहे हैं। हालांकि वह इस बात से अनभिज्ञ है कि उसका दिव्य रूप कैसा होगा। वह स्वयं ईश्वर से प्रश्न कर रहा है कि क्या वह इसे अपनी आंखों से देखने में सक्षम है। सुनने और वास्तव में देखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। सुनना आसान है, लेकिन देखना बहुत कठिन है। अब यह वास्तव में इसे देखने का प्रश्न है। इसलिए अर्जुन यह नहीं भूला है कि वह मनुष्य है। वह यह तय करने के लिए भगवान पर छोड़ रहे हैं कि मानव शरीर सक्षम है या नहीं। उसकी चाह में अर्जब है, याचना है, कोई जिद नहीं। जिद, हठ या बल से हम ईश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। उत्सुकता होनी चाहिए, विनम्रता चाहिए, आत्मीयता, प्रेम होना चाहिए। तभी भगवान हमारे अनुरोध का सम्मान करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। यहाँ अर्जुन परमात्मा के बारे में इस नियम को पूरी तरह से जानता है। इसलिए वह परमपिता परमेश्वर से अपने अविनाशी रूप को यहाँ देखने के लिए अनुरोध कर रहा है। इसलिए वह अब श्री कृष्ण की स्तुति करता है। हे योगेश्वर, ऐसा आंतरिक कथन। बोध, भले ही हम अपनी पवित्रता और तपस्या से सीधे भगवान से मिलें, लेकिन हम उनसे अपने मूल रूप को दिखाने का आग्रह नहीं कर पाएंगे। या तो उनसे मिलने का ख्याल ही मेरे मन को कुंठित और जम जाएगा। हमें नहीं पता होगा कि आगे क्या कहना है। हम स्थिति से इतने सम्मोहित हो जाएंगे, तब बोलने पूछने का सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि हम सारी दुनिया पर विश्वास करते हैं, लेकिन खुद पर इतना नहीं। मनुष्य को कोई विश्वास नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। फिर ऐसी घटनाओं से वह अवश्य ही भ्रमित हो जाता है। यह आत्मविश्वास की कमी का संकेत है।
लेकिन जिनके पास मजबूत आत्मविश्वास है वे वास्तविक परमात्मा से मिलने पर भ्रमित नहीं होते हैं। केवल भक्त ही भगवान को देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। अब तक 11वें अध्याय के श्लोक नाम 1 से 4 तक ब्रह्मांड की उपस्थिति के संबंध में अर्जुन के अनुरोध की व्याख्या की गई। श्री कृष्णार्पणमस्तु।